मान्यवर साहब कांशीराम जी के कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र। जय भीम, जय भारत। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किस तरह से कर्मचारियों का संगठन बामसेफ बनाया और किस तरह से उन्होंने बामसेफ बनाने के बाद अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और अपने घर में 24 पृष्ठ का एक पत्र भेजकर किस तरह से उन्होंने कठोर प्रतिज्ञाएं ली, किस तरह से उन्होंने अपनी मंगनी को तोड़ दिया। इन तमाम बातें हम इससे पहले कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 5 पैसों की। 5 पैसों के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी किस तरह से तड़पते थे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज की तारीख में मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम से करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने उनके नाम से बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाए। उनके याद के रूप में उन्होंने बड़े बड़े स्मारक मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम पे बनवाए। मगर इस संघर्ष की शुरुआत में 1972 करीब में मान्यवर को 5 पैसे के लिए ही तड़पना पड़ गया था। बात है 1972 की, जब उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कार्यालय ले रखा था और कांशीराम साहब और उनके मित्र मनोहर आटे जी वहाँ पर रहते थे। पुणे से मुंबई वो ट्रेन से जाते थे और अपने कार्यालय से स्टेशन तक वो साइकिल से जाते थे। 7:30 बजे ट्रेन पुणे से मुंबई के लिए निकल पड़ती थी और मुंबई से पुणे के लिए 5:55 में ट्रेन छूटती थी, जो 10:30 बजे करीब पुणे पहुंचाती थी। रोज मान्यवर साहब कांशीराम जी और मनोहर आटे जी हर दिन मिशन मूवमेंट को लेकर इस दिनचर्या में हर दिन पुणे मुंबई ऐसे लोगों से, कर्मचारियों से मिलते रहते थे। एक दिन जब वो दोनों स्टेशन पर उतरकर अपने साइकिल से जब वो वापस आ रहे थे, हर दिन के तरह ही वो एक होटल में खाना खाते थे। मगर उस दिन मान्यवर साहब कांशीराम जी उस होटल के सामने नहीं रुके, वो आगे बढ़ गए। तब मनोहर आटे जी ने भी उनको नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मान्यवर साहब कांशीराम जी के पास आज पैसे होंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं रुके, शायद उनको कुछ और अच्छा खाना होगा, इसलिए वो आगे बढ़ गए। जब वो होटल के पास पहुँचे जहाँ अच्छे डिश मिलती थी, तब मनोहर आटे जी ने कांशीराम साहब की तरफ देखा और कांशीराम साहब जी ने मनोहर आटे की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गए। मनोहर आटे जी ने समझ गए कि मान्यवर साहब कांशीराम जी के पास पैसे नहीं हैं और मान्यवर कांशीराम साहब भी समझ गए कि मनोहर आटे के पास भी पैसे नहीं हैं। वो दोनों कार्यालय चले गए और वहाँ पर अपनी दरी बिछाकर कार्यालय में सो गए। उस रात वो भूखे ही उनको सोना पड़ा। सुबह हुई, मनोहर आटे जी काम करने वाले थे, उनकी छुट्टी थी, इस वजह से वो अगले दिन नहीं गए। जब वो नहीं गए तब मान्यवर साहब कांशीराम जी को अकेले जाना था। जब वो तैयार होकर अपनी अटैची पकड़कर जब वो बाहर गए और 5 मिनट बाद जब वो फिर से गेट से वापस आते हैं और मनोहर आटे से बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास 5 पैसे हैं क्या? तब मनोहर आटे जी बोलते हैं भाई क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि साइकिल में हवा डलाने के लिए मुझे 5 पैसे चाहिए। तो मनोहर आटे जी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मनोहर आटे जी ने आगे कहा कि आप मेरी साइकिल ले जाएं। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते हैं कि उस साइकिल में भी हवा नहीं है। वक्त को देखते हुए मान्यवर साहब कांशीराम जी वहाँ से निकले और फिर दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन की तरफ वो भागते भागते रेलवे स्टेशन की ओर जा पड़े, क्योंकि साइकिल खराब थी, उनके पास वक्त नहीं था। अगर वो नहीं जाते तो उनकी ट्रेन छूट सकती थी। उस वक्त पे मान्यवर साहब कांशीराम जी के पास 5 पैसे भी नहीं थे, मगर उन्होंने इस मिशन को, इस मूवमेंट को इस कदर मजबूत बनाया कि मान्यवर साहब कांशीराम जी को मानने वाले लोग आज के वक्त में
बड़े बड़े हवाई जहाज़ में दुनिया के कोने कोने तक जा सकते हैं, बड़े से बड़ा हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकते हैं। उन्होंने इस मिशन को, इस मूवमेंट को इस कदर बढ़ाया। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बिल्कुल बताएं और उनकी आने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जय भीम, जय भारत।